अच्छा, ये बात सदियों से चलता आ रहा है, बहू चाहे कितनी अच्छी हो, सास को अच्छी नहीं लगती। सास चाहे कितनी अच्छी हो, बहू को सास अच्छी नहीं लगती। ये नियम है, न जाने किसने ऐसा बना दिया। सास है, सास का अर्थ है ऐसा समझते बहुए, जो सांस लेने ना दे वो सास है। जिसको देख करके सांस ही रुक जाए वो सास है। लेकिन सासों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में छोटी छोटी बात पर झगड़े करते हैं, सास बहू में मत ही नहीं मिलता। जो बहू घर में आती है ना, और अगर काम नहीं किया तो सासें कहती अरे ऐसी बहू मिली, क्या करें। पड़ोस में जाकर के अपनी सहेलियों से, अरे तुम्हारी बहू तो कितनी अच्छी, खूब झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, काम करती, लेकिन हमारी बहू को देखो 8 बजे सो के उठती है, उठ के मोबाइल चलाती, ना ढंग से खाना बनाना आता, ना उसको घर का काम आता है। दुनिया की हर सास को दूसरे की बहू अच्छी लगती है, लेकिन ये गलत है। अपनी बहू चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन एक दिन पड़ोसी की बहू बाहर निकल के आंगन में झाड़ू मारे तो उसी दिन सास का दिमाग खराब हो जाता है। बहू को सुनाती, अरे देखो तू ऐसी है, उसकी बहू कितनी अच्छी, सर्वगुण संपन्ना, कितनी सुलक्षणा है, सुबह उठ करके भोर में झाड़ू लगा रही थी। अपनी बहू चाहे कुछ भी कर दे, सास को संतुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने ये बना लिया, आपके भीतर आपने माइंड सेट कर लिया कि बहू कभी अच्छी नहीं होती। सबकी बहू जब शादी होती ना, शादी से पहले अपने पिता के घर में रहते, पिता की लाडली होती है, माँ की दुलारी होती है, और विवाह करके ससुराल जाती हैं, और ससुराल में देखती है कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। आप सास हैं, बहू के साथ में आपने कैसा व्यवहार किया, आपने क्या कहा, कौन सी बात पर आप ताने मारते हैं, किसको जाकर के उसकी शिकायत करते हैं, हर चीज को देख रही है। ननंद के साथ में बैठ करके आप बहू की कैसे बुराई करते हो वो भी देख रही है, और धीरे 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 आपके बिहेवियर को देख करके आपकी बहू आई तो अच्छी थी, अपने आप को बदल लेती। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी बदलेगी अपने आप को। ये दुनिया का नियम है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ जितने सास बैठे होंगे उनको बुरा लग रहा होगा। देखो हमारी बहुत बुराई कर दी देवी जी ने, ऐसा मत सोचिएगा। हमेशा सास ही खराब नहीं होती, बहुएं भी खराब होती। अब कुछ बहुएं तो ऐसी भी होती हैं। एक बार एक घर में क्या हो रहा था कि नई बहू आई, सास ने कहा कि ये नई आई है, 2-4 दिन काम नहीं कराना इससे। स्वयं उठती है, पूरा काम करती है, घर के पूरे काम को जल्दी जल्दी करती है, भोजन बना के दे देती है। लेकिन बहू ने देखा ये सास अच्छी मिली, सास अच्छी मिली है, पूरा काम कर लेती है। उसको लगा कि यहाँ तो अब और ज्यादा अच्छा है। अपना मोबाइल लिया, दिन भर रील्स बनाए, वीडियोस अपलोड करे, इंस्टाग्राम चलाते रहे। वो एक भी काम करना उसको पसंद नहीं, पहले भी पसंद नहीं था, और तो और अच्छा मिल गया। तो बैठ करके अपना मोबाइल चलाते रहते। और सास ने सोचा कि अगर मैं इसको कह दूं तू जाके खाना बना ले तो बेटा को बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, बुरा लग सकता है। अब सास बोल भी नहीं पाई, बेचारी सीधी सास थी, और बाहर जाकर के झाड़ू लगा रही। हॉल में सोफे में बहू बैठी, सास झाड़ू लगा रही है, और जैसे झाड़ू लगा रही बहू बैठ के मोबाइल चला रही है। दृश्य किसने देखा? बेटा ने देखा। उसको लगा कि मेरी माँ झाड़ू लगा रही और बहू को शर्म नहीं आ रही। उठ करके इतना भी नहीं बोला कि लाइए माँ जी हम लगा देते हैं, आप आराम करिए, आपने बहुत काम कर लिया। बोल नहीं रही है। तो बेटा ने एक उपाय कर लिया
अपनी माँ के पास में गया, माँ आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं, लाइए हम लगाते हैं। और दोनों ने आंखों में बात कर लिया कि हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो बहू अवश्य लगाएगी। बेटा बोला लाइए हम झाड़ू लगाते हैं। माँ बोली नहीं नहीं बेटा, तुम्हें झाड़ू लगाना अच्छा मुझे नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ दो, हम ही लगाते हैं। अब थोड़ी देर ये सब सुनाई दे रहा है बहू को। बेटा बोला लाइए माँ हम लगाते हैं। माँ बोली नहीं बेटा हम लगाते हैं। अब तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके झाड़ू खींचने लगे। अब बहू थोड़ी देर बाद उठी और उसने कहा काहे को लड़ाई करते हो, कब से सुन रहे हो मेरा सिर दुख रहा है। ऐसा क्यों नहीं करते कि एक दिन सासू माँ आप लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लेंगे, हो गया बराबर, दोनों मिल के करो। अब दोनों एक दूसरे के मुंह देखे। ये बहू तो बहुत गजब की निकली, प्यार से बोलो। तो कभी कभी बहू भी खराब होती है, कभी कभी सास भी खराब होती है। आप चाहते, आप एक गृहस्थ, ये कथा मैंने क्यों सुनाया, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। हर गृहस्थियों में कुछ न कुछ समस्याएं होते हैं, और हमारा जो गृहस्थ सुंदर रहा तो ऐसी गृहस्थी मिलकर के ही भगवान को हम प्राप्त करते हैं। अगर घर में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी आती है। कई लोग पूछते हैं देवी जी लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपाय बता दीजिए। देखो मैं तो यही कहूंगी कि भैया आप लोग अपने घर में लड़ाई मत करिए। आप जानते हैं घर की जो सास बहू होती है वो कौन होती हैं? कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है। घर की नारी लक्ष्मी का रूप है। और जिस घर में पहले से लक्ष्मी लड़ाई करे उस घर में धन लक्ष्मी कैसे आ सकती है? अगर लक्ष्मी चाहिए तो सास बहू मिल के रहिए। अगर आप में समानता है, आप लोग झगड़े नहीं करते, तो आपके घर में लक्ष्मी मैया अवश्य आएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना।